यहाँ पे गदागरों को बादशाह बनाया हुआ है। ऐसा बदकिस्मत सूबा है कि यहाँ पे एक शख्स जिसके पास एक गाड़ी होती थी, सिर्फ एक गाड़ी, ठीक है, वो भी छोटी मोटी, आज 6 करोड़ का स्विमिंग पूल है, क्योंकि इसके चहीते साजिद दश्ती है, शकील दुरानी खास मुशीर है, जरक है, इन्होंने स्विमिंग करनी है। किसके? मेरे और आपके टैक्सों पर। आज मैं अपने मुद्दे पर टू दी पॉइंट आना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस वजीर आला की मेरिट की बड़ी ये बातें करता है ना, बहुत इसको बातें करने में तो माशाल्लाह इसका कोई सानी नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं, परफॉर्मेंस तो है नहीं। ये पोस्टें इसको रंग दिया गया, लेकिन इस पर हैं, ये जितनी पोस्टें हैं ये केम सिर्फ करोड़ों नहीं अरबों तक की बताई जाती है मुबैना तौर पर लोकल सोर्सेज के बकौल। ठीक है, पिछले साल की 12वां महीने की 23 तारीख को भी एक एडवर्टाइजमेंट हुई थी जिसमें डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान लेवीज फोर्स क्वेटा को बलूचिस्तान के लोकल डोमिसाइल, पूरे बलूचिस्तान की थी ना, और इसमें अब रिसालदार जो 14वें ग्रेड का है, जो डायरेक्ट एसएचओ लेवल का है, उसके लिए इन्होंने सिर्फ एफएससी एफएफएससी को वो दिया है, नायब को भी ये दिया है, दफेदार को तो इन्होंने मैट्रिक ही कर दिया। अंदाजा लगा लो यार, एक शख्स एफएससी वाले को आप डायरेक्ट एसएचओ लगा रहे हैं। के सर्कुलेट कर रही है वीडियो के भाई लेवीज की सिपाही की वो थी और मिडल पे थी, लोग कह रहे हैं कि हम तो एफएससी थे, मतलब मैट्रिक भी नहीं थे, एफएससी थे। कई तो कह रहे थे हमारी क्वालिफिकेशन तो इससे भी ज्यादा है, और हम रनिंग पोजीशन में जो दौड़ कराई उसमें भी हम पोजीशन होल्डर थे, हमें नौकरी नहीं मिली। इस गुफ्तार के गाजी के दौर में हमें नहीं मिली है नौकरी। हमने जो मेरिट कहते हैं, हम बेवकूफ़ थे, हमने कहा बड़ा मेरिट है, बड़ी ऑडियो इसकी आती थी कि ये मेरिट होगा वो मेरिट होगा। वो मेरिट जो है ना, जाहिद ने सीएम हाउस में बैठ के तय किया, आफ्ताब ने बेकड़ में बैठ के डिसाइड किया, और ऑफिसर रैंक की पोस्टें वडेरे के ख़ानदान में तकसीम हो गई हैं। अब इस पे किसका कैरियर बर्बाद होगा? डीजी लेवीज अब्दुल गफ़ार मक्सी साहब, आपका कैरियर इधर अभी ताज़ा 19 में आप गए थे, कैरियर था, गरीब घराना था, लेकिन शौक था बड़े लेवल पे आने का, कुछ भी करने का। अब ये स्कैंडल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और ये सॉरी टू से, क्योंकि जब गरीब का हक खाया जाता है, जब लोगों को तजलील की जाती है, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और कुछ भी नहीं होता ना, तो फिर आहें आ जाती हैं। और डीसी डेरा बुगटी ज़ुहैब साहब अभी ताज़ा डीसी लगे, उम्मीदें थी कि कुछ मेरिट करोगे, कुछ खुदा खौफी होगी, लेकिन नहीं, बस कुछ भी। हम लोगों ये है कि रातों रात अरबपति बनना है, रातों रात करोड़पति बनना है, कुछ भी करेंगे तो फिर ये होगा। अब मैं सीधा सादा मफहूम वो समझना चाहता हूँ, मैं कोर कमांडर्स को भी कहना चाहता हूँ, DGI MI डायरेक्ट फील्ड मार्शल साहब से एक मुतालबा करता हूँ कि आपको शायद हमारी बात पे भरोसा ना हो ना, ये जो 80 से जायद मुबैना तौर पर लगाए गए ऑफिसर लोग हैं ना, यूं समझो इन्होंने डायरेक्ट मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल लोग लेवल के लोग भर्ती किए, और खुद ही टेस्ट इंटरव्यू का पता ही नहीं है, लोग भर्ती हो गए हैं। बाकी आप टेस्ट ले ले, पहले नैब लेती थी ना, यहाँ पे मुशर्रफ दौर में जब आई थी नैब टेस्ट लेती थी। मैं गारंटी से कहता हूँ ये जो लोग लगाए हैं इन्होंने ऑफिसर रैंक के, मैंने जो 5वीं जमात का, इसमें अगर 5%, मैं 20-30 नहीं, सिर्फ 5% लोग भी अगर सिलेबस के मुताबिक वो टेस्ट पास कर सके, फिर भी मैं वही क्राइटेरिया, मैं 50 वाला भी नहीं करता, मैं 33 का करता हूं। अगर इन लोगों ने 100 में से 33 नंबर भी ले लिए तो ये वजीर आला अपने हाथों से मुझे बीच चौराहे में शूट करे। मैं ये ऑन एयर ये बात कर रहा हूं। और अगर इसमें 5% लोग भी इस अहल नहीं होते तो इस वजीर आला के लिए क्या सजा तजवीज़ होगी? छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर,
एक तकलीफ़ कई बार सही है मैंने। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज इब्तिदा में ये शेर पढ़ने का मकसद ये था कि बदकिस्मत ख़ित्ता बलूचिस्तान के यहाँ पर वज़ारत आला से लेकर वज़ीर मुशीर ऐसे लोग लाए जाते हैं जिनका कैलिपर एक तहसील से बड़ा नहीं होता, लेकिन ज़ोरावर तरीके से मुसल्लत करते हैं हम लोगों पर, और हम कुछ भी नहीं करते। वो बंदा आता है तो इंसान कहता है यार इस मनसब पर फायज हो गए हो तो आपका कैलिपर बढ़ गया है, कम से कम उस लेवल पे जाके ट्रीट करो। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि किसी मांगने वाले गदागर को आप बादशाह भी बनाओगे ना तो उसकी बादशाहत में भी आपको गदागरी नजर आएगी। और एक बादशाह पर ऐसा वक्त आए कि वो गदागर बन जाए, भिखारी बन जाए, तो उसकी फकीरी में, उसकी गदागरी में, उसके भिखारीपन में भी आपको बादशाहत नजर आएगी। बलूचिस्तान में बदकिस्मती से कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे गदागरों को बादशाह बनाया हुआ है। ऐसा बदकिस्मत सूबा है कि यहाँ पे एक शख्स जिसके पास एक गाड़ी होती थी, सिर्फ एक गाड़ी, ठीक है, वो भी छोटी मोटी, आज 6 करोड़ का स्विमिंग पूल है किसी दोस्त के थ्रू कि भाई सीएम अपने खर्चे, सीएम के पास ये 6 करोड़, पहले की जिंदगी देखो अब की देखो कहाँ से आया है। फिर कौन सा सिद्दीकी नामी ठेकेदार कहाँ से आया और यहाँ पे उसने ये बनाया। अभी इस सुल्तान आजम को हर वक्त पानी गर्म चाहिए स्विमिंग के लिए, क्योंकि इसके चहीते साजिद दश्ती है, शकील दुरानी खास मुशीर है, जरक है, इन्होंने स्विमिंग करनी है। किसके? मेरे और आपके टैक्सों पर। उसको तो वो कर दिया। क्या आप निकालो वजीर आला के ये एक्सपेंसेस। मैं ऐसे बात नहीं करता, मुझे ये चैलेंज करें, मुझ पर केस करें कि आया ये जो गर्म हो रहा है पानी और 4 दिनों का कितने लाख रुपए निकाले गए हैं। पहले गैस था, अब किस उस पर पानी को कन्वर्ट किया गया है गर्म करने के लिए। लेकिन खैर, बात कहीं और निकल जाएगी। आज मैं अपने मुद्दे पर टू दी पॉइंट आना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस वजीर आला की मेरिट की बड़ी ये बातें करता है ना, बहुत इसको बातें करने में तो माशाल्लाह इसका कोई सानी नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं, परफॉर्मेंस तो है नहीं, परफॉर्मेंस तो है नहीं तो बातें ही हैं। जब हम कहते हैं इस डिपार्टमेंट में ये हो रहा है, भाई मखलूत हुकूमत है, ये कर रहा है, ये 100 मजबूरियाँ। चलो अब हम आते हैं आपके अपने डिस्ट्रिक्ट पर। बहुत बड़े तुरम खान थे ना, मेरिट शफाफ, मेरिट का बड़ा बोलबाला होना चाहिए, नौकरी नहीं बेचनी चाहिए, वगैरह वगैरह ऐसी बातें करते थे ना। शिकायतें आ रही हैं कि इनके भाई के साथ एक गार्ड थे, वो गार्ड नायब रिसालदार लग गए। अब वो नायब रिसालदार जो मकामी वहाँ के सहाफ़ी हैं बताते हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, कि वो ऐसे नहीं लगे, बहुत कुछ देना पड़ा उन्हें। आप तरीके वारदात देखें कि बलूचिस्तान में 2 डिवीजन्स के अलावा बाकी डिवीजनों को एरिया बना दिया गया, मतलब वो तमाम लेवीज पुलिस में जम की गई। सीएम साहब ने अपना डिवीजन नहीं होने दिया और दूसरा लोरलाई डिवीजन नहीं होने दिया। अब हम मोटे अकल वाले, हमें तो ये जुगाड़ी लोग, ये गुफ्तार के गाजी लोगों की तो समझ नहीं थी कि यार ये क्या हो रहा है। ये तो पता था कि ये लेवीज में जो पोस्टें आई हुई हैं उन पे हाथ साफ करना है, यही था ना, लगाने थे। अब मुझे ये पता नहीं था कि ये पूरे बलूचिस्तान का हक लेके अपने इलाके में जाएगा। पहले हम ये कह रहे थे कि यार चलो ठीक है अपने डिस्ट्रिक्ट तक, लेकिन अब जो वारदात डाली गई है, पूरे बलूचिस्तान की लेवीज की पोस्टें जो थी, जो एडवर्टाइज थी, वो भाई डेरा बुकटी ले गए हैं मुबैना तौर पर ये मौसू। अब डिटेल पर मैं आता हूँ, एक एक चीज बताते हैं, एविडेंस की सूरत में बताते हैं, और आप इनका ये तरीका वारदात देखें। हुआ क्या? हुआ ये, एडवर्टाइजमेंट है ये 5/12/2024 की, मतलब साल कबल की। इसमें सूबाई लेवीज फोर्स डेला बुकटी के लिए पोस्टें आई 430 सिपाही की। इसमें उन्होंने, पहले ये होती थी मतलब मैट्रिक या इंटर, इन्होंने कम कराई, अपने ख़ास लोग एडजस्ट कराने थे, इन्होंने
मिडल पास कर दिया सिपाही को, अच्छी बात है ये स्टेप। कि ज़ाहिरी बात है जो सिपाही है उस बेचारे की इतनी एजुकेशन नहीं होती है, वसाइल भी नहीं होते हैं, तो वो मिडल पर ले आया है। इस पर हमें सिपाही लगना है, सिपाही कोई ड्यूटी वाला है, इस वसाइल नहीं, उसकी सिफारिश भी करे, कोई इशू नहीं है, सिपाही लगेगा, ड्यूटी करेगा, गरीब बंदा ही होगा ना। लेकिन सबसे ज़्यादा रेट ये जो लेवीज़ की पोस्टें बिकती हैं, नंबर 1 डेरा बुगटी, नंबर 2 चमन, नंबर 3 कोहलू। तो यहाँ पे सिपाही भी ऐसे नहीं दिया जाता, समझ आई है। लेकिन क्योंकि ये कहते हैं कि शिकायतें तो बहुत हैं, और ऐसे नहीं है चंद की, करोड़ों अरबों की शिकायतें आ रही हैं। लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं लगे हैं लोग। इस पर अब हमारा मकसद ये है हाईलाइट करना, बाकी काम तो है नैब का करना। क्योंकि CMIT और एंटी करप्शन वाले वो तो CM के अंडर और चीफ सेक्रेटरी के अंडर हैं, वो तो नहीं करेंगे, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनको इतने चार्ज ही नहीं दिए हुए। तो ये है नैब या FIA, मैं देखता हूं कि वो क्या करते हैं। ये पोस्टें इसको रंग दिया गया, लेकिन इस पर हैं, ये जितनी पोस्टें हैं ये केम सिर्फ करोड़ों नहीं अरबों तक की बताई जाती है मुबैना तौर पर, लोकल सोर्सेज के बकौल। ठीक है, 430 सिपाही की आसामियां थी, 15 ड्राइवर थी, एक रनर था, एक चौकीदार था। मतलब आप ये कुल मिला के जो पोस्टें बन रही हैं इनकी आप ये, अब हमने कहा कि यार अब जो इतलात हैं कि ये 700 से भी ऊपर मुबैना तौर पर लोग लगाए गए हैं, कि ये 700 कहाँ से आई हैं। हम तो दंग रह गए कि यार ये कैसे हो सकता है, और इसमें तो कोई बड़ी पोस्ट ही नहीं है। तो ये जो तकसीम कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि फिलां वडेरे का बेटा नायब रिसालदार लग गया है, रिसालदार लग गया है, ये क्या है। हमने थोड़ा अपने सोर्सेज को घुमाया, तो फिर होम डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि भाई आप लोग भी बहुत सीधे साधे हो, आपको अभी तक समझ नहीं आई है कि ये आपको ये लग रहा है कि ऐसे गेम डाली गई है। उन्होंने बताया कि भाई उसी महीने 23 तारीख को, पिछले साल की 12वां महीने की 23 तारीख को भी एक एडवर्टाइजमेंट हुई थी, जिसमें डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान लेवीज फोर्स क्वेटा को बलूचिस्तान के लोकल डोमिसाइल, पूरे बलूचिस्तान की थी ना। उसमें क्या था, उसमें 2 रिसालदार जो तो 14वें ग्रेड की हैं 2 पोस्टें थी, और जो नायब रिसालदार हैं उसकी 7 पोस्टें थी, और 10 पोस्टें दफेदार की थी। ये एडवर्टाइज हुई हैं। और इसमें अब रिसालदार जो 14वें ग्रेड का है, जो डायरेक्ट SHO लेवल का है, उसके लिए इन्होंने सिर्फ FSC FA FSC को वो दिया है, नायब को भी ये दिया है, दफेदार को भी। दफेदार को तो इन्होंने मैट्रिक ही कर दिया। अंदाजा लगा लो यार, एक शख्स FA FSC वाले को आप डायरेक्ट SHO लगा रहे हो। ऐसे तबाही नहीं हुई है, ऐसे तबाह हुई है। और इसमें क्या था कि डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान लेवीज फोर्स नायब रिसालदार की 2 और 2 ये तो हेडक्वार्टर की हो गई। जोन जो थे, जोब जोन की 1 नायब रिसालदार की थी, 2 दफेदार की थी। सिब्बी जोन की 1 नायब रिसालदार की थी, 2 दफेदार की थी। कलास जोन की 1 नायब रिसालदार की थी, 2 दफेदार की थी। मकरान जोन की 1 नायब रिसालदार की थी, 1 दफेदार की थी। चागी जोन की 1 नायब रिसालदार की थी, 3 दफेदार की थी। ये तमाम जोनों पे हाथ साफ किया गया और ये डेरा बुगटी वालों को दे दी गई। ठीक है, ये हैं वो आसामियां। अब फिर क्या हुआ, इसके साथ ये हो गई एक वारदात। अच्छा, फिर 23/12 को ये है जोन इन्होंने बनाया हुआ है कि सिपाही की सिक्योरिटी के लिए ये जोन वो है, इसको SSEPU विंग कहते हैं। इसमें फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके नाम थोड़े चेंज किए हैं। उधर जो रिसालदार था इधर उसे लेवीज इंस्पेक्टर किया है, जो उधर नायब रिसालदार था उसे लेवीज सब इंस्पेक्टर किया है, जो दफेदार था उसको लेवीज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किया है। अब इसमें DG ऑफिस के 3
लेवीज इंस्पेक्टर हैं, 5 लेवीज सब इंस्पेक्टर हैं और 9 लेवीज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। जोब जोन का 1 लेवीज इंस्पेक्टर, सिब्बी जोन के 4 लेवीज इंस्पेक्टर, कलास जोन का 1 लेवीज इंस्पेक्टर, मकरान जोन के 2 लेवीज इंस्पेक्टर, चागी जोन का 1 लेवीज इंस्पेक्टर, फिर लेवीज सब इंस्पेक्टर डीजी ऑफिस के 5, जोब जोन के 3, सिब्बी जोन के 6, कलास जोन के 4, मकरान जोन के 3, चागी जोन के 3, फिर लेवीज सब इंस्पेक्टर डीजी ऑफिस के 9, जोब जोन के 6, सिब्बी जोन के 11, कलास जोन के 9, मकरान जोन के 6, चागी जोन के भी 6। अब इसमें भी वही क्राइटेरिया रखा गया कि लेवीज सब इंस्पेक्टर 14वें ग्रेड के लिए आपके पास FAFSC हो, लेवीज सब इंस्पेक्टर 12वें ग्रेड के लिए आपके पास यही FAFSC और लेवीज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी दफेदार के लिए आपके पास मैट्रिक हो चल जाएगा। तो एक ये पूरी कहां की गई, मुबैना तौर पर शिफ्ट की गई डेरा बूटी वालों के लिए। ये हो गई एक विंग, इधर भी हाथ साफ किया गया, उधर भी हाथ साफ किया गया। अब आते हैं QRF विंग, जिसे कमांडो विंग कहा जाता है जी, जैसे SSG है आर्मी वालों का, इधर QRF विंग है कि प्राउड है लेवीज का, इधर भी हाथ साफ किए गए हैं। इसमें क्या किया गया कि डीजी ऑफिस के लिए 12 थे, सेंट्रल जोन क्वेटा के 70 थे, जोब जोन के 60 थे, सिब्बी जोन के 65 थे, क्लास जोन के 35 थे, मकरान जोन के 30 थे, चागी जोन के 40 थे। अब इसमें ये 9-12 उनसे कुछ अरसा कबल, मतलब वो 23 को हुई थी, ये 9 को एडवर्टाइज हुई थी। ये पोस्टें उन्होंने क्या की, QRF विंग की भी एडवर्टाइज कर दी। अब ये जो QRF वाली हैं ये तो जोन की हैं, ये तो जोन में तो डिवीजन लेवल से भी ज्यादा ऊपर चली जाती है ना गे। अब मतलब सिब्बी जोन की अगर हम बात करें तो उसमें मुबैना तौर पर जो बताया होम डिपार्टमेंट वालों ने कि डिवीजन तो है ही, इसके साथ कच्छी भी है, इसके साथ झलमक्सी भी है, तो ये तो बहुत बड़ा जोन है और क्रिटिकल जोन है। अब सवाल ये होता है, उठता है कि यार CM ने बाकी डिवीजन को कर दिया जम, अपना क्यों नहीं किया? 2 बातें हैं। नंबर 1 कि अमन है मेरी डिवीजन में, या इस वजह से जम नहीं किया। अगर उधर अमन है तो पहले 2000 से ज्यादा लेवीज है आपके पास, कितने वो आपकी अमन फोर्स है या दूसरे भर्ती हैं। तो जब अमन है तो फिर ये 700 से ज्यादा मुबैना तौर पर भर्ती करने की क्या जरूरत थी उस इलाके में जहां अमन है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर अमन नहीं है, हालात सख्त है ना, यार वहां हालात सख्त है, BLA BLF BRA वाले बहुत एक्टिव है इस जोन में, तो ज्यादा भर्ती की है, इस वजह से ये एज ले जाओगे ना। तो उसकी दलील ये है कि वजीर आला साहब, तो फिर इस जोन में तो सबसे मुतासिर तो फिर कच्ची है, तो घेलू मामा को आपने कितनी पोस्टें दी हैं? 1 पोस्ट दी है झलमक्सी को, 1 पोस्ट दी है कच्छी को, 1 पोस्ट दी है सिब्बी को, 1 पोस्ट दी है बाकी कोहलू को नहीं दी। क्यों? क्योंकि वारदात यह है, टेस्ट इंटरव्यू ही नहीं हुए हैं। सोर्सेज बताते हैं कि इमरजेंसी बुनियादों पर DC को AC को हेलीकॉप्टर के थ्रू लाया गया, यहाँ सिग्नेचर किए गए। अब ये वारदात कैसे डाली गई है? वारदात ये ऐसे डाली गई है, ये तो हम पहले भी, आपको याद होगा 1-2 प्रोग्रामों में मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि ये कुछ हो रहा है और बड़े लेवल पे बेज़ादगियाँ होंगी और ये CM का कैलिपर भी बताएंगी, और ये जो अपना बयानिया बनाते फिरते हैं ना, तो किसी को पहचान करनी हो उसके मकाम पे जाके पहचानो। मकबूल क्या है? मकबूल की पहचान यहाँ नहीं, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में जाके देखो कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कितना वो करता हूँ, मेरा असल कैरेक्टर क्या है, किरदार क्या है, कितना कौलो फेल में तजाद है, मैं असल में वही हूँ। ठीक है।
तो इसी तरह हम भी कह रहे थे, यहाँ बातें तो वजीर आला कह रहे हैं, वजीर आला असल क्या है एक तो यहाँ साबित करेंगे, असल अपने जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, हल्का है, वहां पता चलेगा। वहां पता चल गया। अब ये जो ऑफिसर रैंक की पोस्टें हैं, ठीक है, 14वां ग्रेड डायरेक्ट। अब ये इनको ज़ाहिरी बात है, ये रिसालदार मेजर को 16 से जो है ना 17 में ले गए हैं, वो डायरेक्ट डीएसपी एसपी बनेंगे। अब ये 83 पोस्टें हैं, 83 पोस्टें। अगर मैं सादा मफहूम में समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे हमारे, अच्छा इसमें एक और वारदात भी डाली गई है, एक और चीज़ की, यार इतना कुछ हो रहा था, लोग क्यों चुप थे? लोग आवाज़ उठाते रहे। यहाँ खयानत की बात तो यही कर रहा हूँ कि मिठाइयाँ जो बांटी जा रही हैं और हम जो चैलेंज कर रहे हैं वो ये है कि सर्कुलेट कर रही है वीडियो के भाई लेवीज की सिपाही की वो थी और मिडल पे थी, लोग कह रहे हैं कि हम तो एफएससी थे, मतलब मैट्रिक भी नहीं थे, एफएससी थे। कई तो कह रहे थे हमारी क्वालिफिकेशन तो इससे भी ज़ायद है, और हम रनिंग पोजीशन में जो दौड़ कराई उसमें भी हम पोजीशन होल्डर थे, हमें नौकरी नहीं मिली। इस गुफ्तार के गाजी के दौर में हमें नहीं मिली है नौकरी। हमने जो मेरिट कहते हैं, हम बेवकूफ़ थे, हमने कहा बड़ा मेरिट है, बड़ी ऑडियो इसकी आती थी कि ये मेरिट होगा, वो मेरिट होगा। वो मेरिट जो है ना जाहिद ने सीएम हाउस में बैठ के तय किया, आफ्ताब ने बेकड़ में बैठ के डिसाइड किया, और ऑफिसर रैंक की पोस्टें वडेरे के ख़ानदान में तकसीम हो गई हैं। ये सादा अल्फाज में वो थी। अब मैं दूसरे वज़ीर आला से कंपेयर करता हूँ। जाम कमाल साहब के दौर में जब ये जम किया जा रहे थे ना एरिए के, बी को ए में जम करो, तो उसने सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट जम किया था। ग्रेस दिखाई थी एज अ सीएम शिप, तो दिखानी पड़ती है मौसूफ साहब। अब आप का कैलिपर बेकड़ तक नहीं है या वजारत दाखिला तक नहीं है, पूरे सूबे के वजीर आला हो, तो मेहरबानी करके उस लेवल पे जाके थोड़ा सा वो करो। अब तो मैं तो हैरान होता हूं कि आपसे बड़े खयानत और आपसे बड़े करप्ट के सामने आप बेबस हो जाते हो, झुक जाते हो। तो जिसकी गुनाह कम होंगे, जिसकी कोताहियां कम होंगी, जो इतना करप्ट भी नहीं होंगे, उनके सामने क्या हाल होता होगा। बस ये तो शुक्र है फोर्सेस वाले दरमियान में हैं, बातें ललकारा उनको जाते हैं, और उधर बदनामे ज़माना ब्लैकमेलरों के सामने झुक जाते हैं लोग। काश वो एक वो था कि गुफ्तार के गाजी के साथ साथ किरदार का गाजी बना जाए, तो फिर मजा है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, समझ आई है ना? यहां कौन पूछे, यहां कौन वो करे। अब इतना जुल्म, इतनी ज्यादती इन लोगों ने की है कि इंसान दंग रह जाता है। अब सादा रिक्वेस्ट हमारी ये है, मैं सीधा आदमी हूं, सीधी बात करने का। आज हमारे कोर कमांडर को ये लगता है, आज हमारी आईएसआई को, एमआई को ये लगता है कि लेवीज की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो शिद्दत पसंद हूँ या बीएलए, बीएलएफ, बीआरए के साथ टैकल कर सके। वो ट्रेनिंग नहीं है, ये जो है ना कबायली लोगों के जेर साया चलती है, उनकी लौंडी बनी हुई, यही था ना। तो अब जो ये 700 से ऊपर बंदा लगाया गया है, एक तरफ आप ये कर रहे हो और 700 से ज्यादा बंदा दोबारा दे दिया, तो ये तो चली जाती। जब जम किया गया है तो इसको तो फिर अब पुलिस को दे देते, इसको भी वो कराते कि ये भर्तियां उधर से होंगी। जब आपका पटवारी 9 ग्रेड का बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेलेक्ट हो रहा है, तो ये 14 ग्रेड की पोस्टें क्यों डायरेक्ट हो रही हैं? क्या वजह है? मैंने कहा नहीं कि सबसे बड़ा ज्यादा रेट लेवीज की पोस्टों का इधर है।
पिछली दफ़ा जब पोस्टें हुई थी उस वक्त के कोर कमांडर आसिफ गफूर साहब ने डायरेक्ट, मैं ये कहता हूँ गो कि मैं एक प्रो डेमोक्रेटिक सोच का हामी होने की वजह से मैं मुदाखलत को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट को वो वायलेशन वो कर रहा हो तो फिर अच्छा किरदार कोई भी अदा करे उसको वो करे। तो पिछले दौर में भी गो कि इतना आइडियल रिजल्ट नहीं था, लेकिन 50% 60% के आसपास कुछ गरीब लोग लगे थे। ठीक है ना। इधर तो भाई पता ही नहीं है। पिछली दफा बेशक सिफारिश पे भी लगे अलग रूल नंबर पे पता तो चलता था कि यार हाँ अपना रूल नंबर लिखो, आप भर्ती हो गए हो या नहीं हो गए हो। इस दफा रात मुबैना तौर पर आर्डर तकसीम हुए, पता ही नहीं, अभी तक छुपाई जा रही हैं, अभी तक लिस्टें छुपाई जा रही हैं। अब इससे क्या हो गया है, इन पोस्टों पर हाथ साफ करने से वजीर आला ने तो अपना कैलिपर दिखा दिया ना कि ये तो मेरिट पसंद है ही नहीं। अच्छा एक और वारदात डाल दी जाए, भाई नौकरी नहीं बेचने दूंगा। चलो हम वो लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ये रिसालदार नायब रिसालदार ये पोस्टें जो है ना ऐसे नहीं दी गई, ये करोड़ों अरबों का वो हो गया है, इल्ज़ामात लग रहे हैं। चलो मैं उसको वो नहीं करता, वो प्रूव नहीं है। ये तो प्रूव है ना कि चहीतों को दी गई मेरिट पर नहीं दी गई। जब सारे अपने लोग लगाए हैं तो पैसे लिए या नहीं लिए इससे क्या फर्क पड़ता है। अब एक बंदे को आप चीटिंग कराओ और कोई यार मैंने इसको वैसे चीटिंग कराई, इससे पैसे नहीं लिए, तो आपका गुनाह तो गुनाह है। मुझे याद है पिछले दौर में असद बलोच साहब जो है ये सोशल वेलफेयर में डिपार्टमेंट था, जो पोस्ट आती थी माजूर कोटा भी ये पंजगूर की एक मखसूस यूनियन काउंसिल जहाँ इन हब है इनका, वहाँ ले गए, खवातीन कोटा भी वहाँ ले गए, मेरिट कोटा भी वहाँ ले गए। तो उस वक्त भी हमने सवाल उठाया था कि यार ये माजूर भी उसी यूनियन काउंसिल में है, खवातीन भी वहीं पे है और सारा मेरिट भी इसी यूनियन काउंसिल के गिर्द घूमता है। तो भाई ये नायब रिसालदार दफेदार ये तमाम मेरिट उन्हीं लोगों पर है जो सरफराज बुगटी के खासम खास हैं, चहीते हैं, वोटर हैं। और तकसीम कहाँ पे होते हैं, सुभान अल्लाह, पाकिस्तान हाउस से हब बना हुआ है, पाकिस्तान का नाम दिया हुआ है, तो जो कुछ करो कोई पूछने वाला नहीं है। भाई साहब बैठे हुए हैं पिछले दिनों भी कि इतने 100 फरारी जो है ना वो कर दिए, उन्होंने बंदूक छोड़ दी और द कौमी धारे में इस्तेमाल हुए। और मैंने कहा कि यार 5 हो जाएं बड़ी बात है, वजीर आला खुद बैठ जाते, इधर 100 से ज़ायद हो गए हैं और आफ्ताब साहब बैठे हुए हैं जो मुस्तकबिल के मिनिस्टर तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो किसी ने कहा कि यार ये कौन से BRA में थे, कौन सी BLA में थे, कहीं कहाँ दावतें उड़ा रहे हैं और पता नहीं यार, ये कारोबार खुदारा बंद होना चाहिए ये। और उन कमांडरों पर भी जो है ना लानत हो, जो इतना कैलिपर उन्होंने गिरा दिया है कि अब कोई मिनिस्टर वजीर भी नहीं है, यूनियन काउंसिल के लेवल के लोगों से जो है ना सरेंडर कर रहे हैं, वो भी सैकड़ों में। तो खैर ये वारदात डाली गई है। अब मैं अक्सर कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी को ना कि बहुत शौक होता है तुम लोगों को यूज़ होने का। अब इस पे किसका कैरियर बर्बाद होगा, DG लेबीज़ अब्दुल गफ़ार मक्सी साहब, आपका कैरियर इधर अभी ताज़ा 19 में आप गए थे, कैरियर था, गरीब घराना था, लेकिन शौक था बड़े लेवल पे आने का, कुछ भी करने का। अब ये स्कैंडल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और ये सॉरी टू से, क्योंकि जब गरीब का हक खाया जाता है, जब लोगों को तजलील की जाती है, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और कुछ भी नहीं होता ना, तो फिर आहें आ जाती हैं। और DC डेरा बुगटी ज़ुहैब साहब अभी ताज़ा DC लगे हो, उम्मीदें थी कि कुछ मेरिट करोगे, कुछ खुदा खौफी होगी, लेकिन नहीं, बस कुछ भी। हम लोगों ये है कि रातों रात अरबपति बनना है, रातों रात करोड़पति बनना है। तो
कुछ भी करेंगे तो फिर ये होगा। अब मैं सीधा सादा मफहूम वो समझना चाहता हूँ, मैं कोर कमांडर्स को भी कहना चाहता हूँ, DGI, SI, MI, डायरेक्ट फील्ड मार्शल साहब से एक मुतालबा करता हूँ कि आपको शायद हमारी बात पे भरोसा ना हो ना, छोटे लेवीज वालों को तो आप छोड़ ही दो ना, उधर तो जो वायलेशन हुई है ठीक है, चलो आपका ये सिपाही लोग हैं। ये जो 80 से जायद मुबैना तौर पर लगाए गए ऑफिसर लोग हैं ना, यूं समझो इन्होंने डायरेक्ट मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल लोग लेवल के लोग भर्ती किए और खुद ही टेस्ट इंटरव्यू का पता ही नहीं है, लोग भर्ती हो गए हैं। कब हुई है इनका वो डेट जरा बता दें हमें, वो जिस डेट को ये इनके टेस्ट इंटरव्यू हुए, इनके पेपर जरा दिखाएं। मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं गारंटी से कहता हूं, ये जो लोग लगे हैं ना, रिसालदार, नायब रिसालदार, दफेदार, लेवी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इनको बड़ी जमातों का नहीं, 5वीं जमात के 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, और इस्लामियात कर दो ताकि थोड़ी बहुत तो उनको हो न हो, और इसके साथ साथ आप इसको जर्नल नॉलेज ही कर दो 5वीं जमात का, और इनको आप 3 महीने दे दो, 3 दिन नहीं 3 महीने दे दो, इनका टेस्ट लो, और फिर ये डीजी लेवीज, ये डीसी नहीं, आपका सेक्टर कमांडर ISI हो, आपका सेक्टर कमांडर MI हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बंदा हो, स्पेशल ब्रांच का बंदा हो, ठीक है, और कोर कमांडर को कहें सरबराही करें। मैं सियासी लोगों के नाम लेता यहां पे, मैंने क्यों नहीं लिए, क्यों मैं उस तरफ ये मुतालबा कर रहा हूं। पिछले दिनों कहा गया कि बच्चियों की शादी 18 साल से कम नहीं होगी, ठीक है, तो ये जमीयत वाले बड़ी फाड़ रहे थे, उनको बहुत इस्लाम याद आ गया था, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके ये लोग अरबपति बन गए हैं। वैसे तो अरबपति हर एक है, किसी का हक खाओ, लेकिन इस्लाम का नाम लेकर जो वारदातें डाली जाती हैं वो तो बहुत संगीन जुर्म है ना, उस पर बड़ा वावेला। इधर पूरे सूबे का हक खाया गया है, कोई आपने एक स्पीच सुनी है किसी की, बड़े इस्लाम का नारा, कौम परस्ती का नारा सुना है किसी की तकरीर इस पर? नहीं सुनोगे, मिले हुए हैं। जिस सूबे में पोजीशन ही ना हो वहां क्या होगा, जिस सूबे में पूरे सूबे की पोस्टें लेकर एक जगह नवाजा गया हो, क्या होगा? कल क्या होगा? कल ये लोग SHO होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, SP, DSP, DIG लेवल तक ये लोग जाएंगे, ठीक है, वो के मेरिट तो नहीं है, नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से वो लगे हैं तो आगे सिफारिश दर सिफारिश होगी। ऐसे यकदम से जम करना, पुलिस वालों का कितना क्राइटेरिया खराब किया इन्होंने, उनकी प्रमोशन पहले ही रोलों में थी, अब ऐसे करके एक ग्रेड मजीद प्रमोट करके कितना नाइंसाफी हुई है। लेकिन क्या होगा, एक ही ट्राइब, और मैं ये कह रहा हूं ना कि एक ट्राइब, एक घर से भी अगर लोग मेरिट पर है ना, एक घर के भी यूं खुशी होगी क्या मेरिट पर आए हुए हैं। लेकिन अगर वायलेशन से कोई आए, वो चाहे मैं हूं कोई और है, वो तो तबाही मचाएगा। अब जब वडेरों के बच्चे डायरेक्ट SHO लग रहे हैं, और ये अब तो जम हो गई है, पहले लेवीज ये था अपने डिस्ट्रिक्ट तक थी ना, चलो इन्होंने भर्ती भी करना था अपने डिस्ट्रिक्ट तक करते, अब ये हो गई है सूबाई लेवल की, अब ये वहां तक तो नहीं होंगे, अब आपका पूरा क्वेटा भरा होगा, आपका गवादर, जोब, तमाम लोग, अब 80 से ज्यादा तो ये बताए जा रहे हैं, तो सैकड़ों में होंगे। अब सैकड़ों में जब वो होंगे तो उनको कहां एडजस्ट करेंगे, ये तो डेरा बुकटी में तो 10 तक एडजस्ट होंगे ना, बाकी तो इधर उधर भेजेंगे, तो फिर क्या होगा। अब पूरे शहर में अगर 90% बटेरे बुकटियों के बेटे बैठे होंगे, कैसा निजाम इंसाफ होगा। और ये पूरे बलूचिस्तान के उस पर ट्राइब पर वो नहीं होगा कि यार सारे एक ही उसके बैठे हुए हैं। मेरिट पर मैं कह रहा हूं कोई भी आए वो नहीं है, लेकिन सिफारिश से, पैसों से किसी का भी घराना आ जाए तो वो तो उधम मचाएगा। अब बटेरों के बेटों ने जिंदगी में कोई तकलीफ देखी होगी?
जो बंदा भर्ती ही सिफारिश पे हो रहा है, अप्रोच पे हो रहा है, उसको क्या है? उसको सादा लाइफ मिली है, उसने ज़िंदगी अजीरन करनी है, उसने सिफारिश पे सारी ज़िंदगी चलानी है। तो ये बहुत बुरी गवर्नेंस होगी। ये भूल जाओगे मौजूदा लेवीज़ पर आप लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं, शुक्र अदा करोगे, जो हाल ये करेंगे। और इसमें भी कोई मेरिट वाला होता है ना, चलो आप करते यार, छोटी पोस्टों पे करते, ऑफिसर पोस्टों पे आपने तबाही मचा दी। कोई भी एहसास नहीं है यार, मतलब कुछ भी, कोई भी इंसान, एक छोटा 2% भी आप लोगों में सूबे का दर्द नहीं है ना। पोजीशन कुछ कर रही है। वजीर आला ने तो दिखा दी अपनी कि मेरा कैलिपर क्या है, मेरी सोच क्या है, और किस लेवल तक चला गया यार ये बंदा। तो अब क्योंकि ये गेम अगर डली है, जिस तरह मैंने कहा कि रेट, अब कमजोरी जब ये हो गई, अब स्पीकर साहब ये कह रहे हैं, वजीर आला साहब आपने तो भर्तियां कर दी हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, बाकियों को जम किया है, अब चमन में भी आप करोगे, ठीक है, नहीं करोगे तो वो नहीं होने दूंगा। अब सोर्सेज बता रहे हैं कि चमन की, हालांकि चमन जम हो चुका है एरिया में, लेकिन नहीं, क्योंकि वजीर आला ने उधर हाथ साफ किया पीपल्स पार्टी के खाते में, अब नून लीग के खाते में चमन पे हाथ साफ किया जाएगा। तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का क्या कसूर है, तुर्बत का क्या कसूर है, जोब का क्या कसूर है, नोशकी का क्या कसूर है? लेकिन कौन वो करे? ये तमाम चीजें ऐसे नहीं है मुझे लोरलाई डिवीजन से, कलास डिवीजन से, इधर उधर से एमपीएस ने बात की, काश उनमें ये तो होती, वो मुझसे वो कर रहे हैं कि यार आवाज उठाओ, काश ये जो बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी शलवारें पहनी हुई हैं, बड़े उलमा बने हुए हो, बड़ा आपको मजहब याद आ जाता है, यहाँ पे भी आप लोगों में इतनी गैरत होती, लेकिन अपने छोटे छोटे फायदों के लिए आपने सूबे का सौदा किया। कुछ भी करे चुप हो, बस आप लोगों को जब ये कुछ होगा फिर ऐसे ही होगा। आपका सिस्टम, आपका ये गवर्नेंस, ये लोग लगाओगे, आज से लिख लो, जो गारंटी ले लेते हो कि ये वो तबाही मचाएगा। ये 5 साल इस तरीके से आपने निज़ाम चलाया ना, तो आप लोग शाम, फलस्तीन मलस्तीन की मिसालें फिर नहीं दोगे। सॉरी टू से, यहाँ हम हूं या ना हूं, यहाँ की दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि जिसकी बुनियादी इतनी टेढ़ी हो, 2 नंबरी पर रखी गई हो, वो इमारत कैसे तामीर होगी? वहां क्या इंसाफ होगा? यहाँ तो दोगलापन है, मुनाफकत है। लोग कल क्या कहते हैं, अगले दिन क्या होती है, उनके गुफ्तार और किरदार के गाजी में जमीन और आसमान का फर्क है। तो खुदारा, मैंने कहा एंटी करप्शन और सीएमआईटी ने कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट नैब से गुजारिश कर रहा हूं कि नैब वालों एक्शन लो। यहाँ पे ये खाते अरबों में हैं, अगर आप फाइनेंशियल भी देखें जो बता रहे हैं मुबैना तौर पर। बाकी आप टेस्ट ले ले, पहले नैब लेती थी ना, यहाँ पे मुशर्रफ दौर में जब आई थी नैब टेस्ट लेती थी। मैं गारंटी से कहता हूँ, ये जो लोग लगाए हैं इन्होंने ऑफिसर रैंक के, मैंने तो 5वीं जमात का, इसमें अगर 5%, मैं 20-30 नहीं, सिर्फ 5% लोग भी अगर सिलेबस के मुताबिक वो टेस्ट पास कर सके, फिर भी मैं वही क्राइटेरिया, मैं 50 वाला भी नहीं करता, मैं 33 का करता हूं। अगर इन लोगों ने 100 में से 33 नंबर भी ले लिए, तो ये वजीर आला अपने हाथों से मुझे बीच चौराहे में शूट करे। मैं ये ऑन एयर ये बात कर रहा हूं। और अगर इसमें 5% लोग भी इस अहल नहीं होते, तो इस वजीर आला के लिए क्या सजा तजवीज़ होगी? ये नैब भी बताए, ये फील्ड मार्शल भी बताए, ये DGISI भी बताए, ये कोर कमांडर भी बताए, और ये वजीर आला खुद भी बताए कि अगर 5% लोग भी इस कैलिपर के नहीं हैं, तो फिर क्या सजा होगी। फिर आप ये जो बातें करते हैं, अपनी गरेबान में थोड़ा झांकेंगे, थोड़ा सा वो देखेंगे कि मैं इस सूबे पर जो जिंदगी आप गुजार रहे हो, तो मुगल आजम को नहीं नसीब नहीं थी जो स्विमिंग पूल, ये ऐसे नहीं है सरकार के। आप कितना ये फंड ले गया है भाई सारा इधर बेकड़ में, आप देखें कि, और बाकियों से भी मवाजना कराएं, बाकी वज़राए आला से भी पता चल जाएगा।
मैं फिर नैब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं फील्ड मार्शल से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ अपोजिशन नहीं है। मैंने कहा अब सौदेबाजी है, नून में फिर, चमन में फिर मैंने आपको बताया कि ज़्यादा रेट है इसके, वहाँ पे भी ऑफिसर रैंक की पोस्टें इतने, वहाँ भी करोड़ों में बिकती हैं। मतलब सिपाही की पोस्ट 30-35 लाख की जाती है डेरा बुगटी, कोहलू और चमन में। कार्ड सिस्टम चल रहा है, कितने लेवीज वाले ड्यूटियां कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो मेहरबानी करके अगर ये 700 से जायद लोग लग गए ना, सिपाहियों की फिर मैं बात नहीं कर रहा, अगर ये ऑफिसर रैंक के लोग लग गए, इन्होंने वो तबाही फेरनी है जिसकी तलाफी बिल्कुल भी मुझे नामुमकिन लगती है। अगर अभी भी एक्शन नहीं लिया ना, फिर मेरे ख्याल में कह दो कि यार यहाँ माइट इज राइट है, जब तक निज़ाम जैसे तैसे चलता है चलाएंगे, बस फिर तबाही है दिख रहा है। फिर हम क्या उम्मीद दें, हम क्या लोगों को कहें कुछ ठीक होगा, हम क्या कहें ये वजीर आला कुछ वो कर रहा है, इसके सिवा इसके पास तो बातों के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। मेरिट की वायलेशन जिससे ज्यादा मैंने अपनी तारीख में नहीं देखी, कि पूरा सूबे की पोस्टें लूट के वहां ले किया। अब यहाँ मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कि ये लेवी, ये लोरलाई डिवीजन को क्यों नहीं शामिल किया। अब पता चला कि वो कुछ पोस्टें लेवी ज्यादा, एक इसकी थी सिबी जोन की, दूसरी थी लोरलाई जोन की, वो जो को साथ मिला के वो भी अपने खाते में ले गया, बस ले गया। अगर मैं गलत हूं, वो लिस्टें ये जारी वो दिखा दें, क्यों छुपाई जा रही हैं, क्यों। एक चीज मैंने, अगर चोर नहीं हूं तो वो कहूँ हाँ ये बंदा है, इसके ये मार्क्स हैं, ये इसकी शीट है, आओ देखो। अगर नहीं किया तो फिर इबरत का निशान बनाओ। वजीर आला से लेकर डीजी को, डीसी को, एसी को, कमेटी में बैठे हर शख्स जिसने इस वायलेशन की और पूरे सूबे को तमाशा बनाया। इजाजत दीजिए।